लोग कहते हैं अगर अल्लाह है तो दुनिया में इतना जुल्म क्यों? लेकिन सच ये है, ये सवाल अल्लाह के बारे में नहीं, ये इंसान की अपनी नफ्स की अंधेरी गहराइयों के बारे में है। कुरान कहता है इंसान सबसे ज्यादा झगड़ा करने वाला है। कहता है इंसान जालिम भी है, जाहिल भी, और कहता है फितना तुम्हारी अपनी हाथों की कमाई है। यानी जुल्म अल्लाह नहीं करता, जुल्म इंसान इंसान पर करता है, फिर भी इल्जाम अल्लाह पर डालता है। इंसान अल्लाह से क्या वादा करके आया है? अल्लाह ने इंसान को दुनिया में भेजा, लेकिन भेजते वक्त पूछा भी था, क्या तुम जिम्मेदारी उठाना चाहते हो? आसमान ने कहा नहीं, जमीन ने कहा नहीं, पहाड़ों ने कहा नहीं, लेकिन इंसान ने कहा हाँ मैं उठाऊंगा। कुरान सूरा अहज़ाब 72। यानी तुम खुद जिम्मेदारी लेकर इस दुनिया में आए हो। तुमने कहा था हाँ मैं उठाऊंगा, मैं सही गलत जानकर जीऊंगा, मैं इंसाफ करूंगा, मैं रहमत फैलाऊंगा। और आज वही इंसान झूठ बोलता है, धोखा देता है, रेप करता है, जुल्म करता है, खून बहाता है और फिर कहता है अल्लाह कहाँ है? अल्लाह कहता है तुम पर जुल्म तुम्हारे अपने हाथों का नतीजा है। सूरा शूरा 30। ह्यूमन साइकोलॉजी, ब्लेम शिफ्टिंग मैकेनिज्म। मॉडर्न साइकोलॉजी बताती है जब इंसान अपना गुनाह, अपनी कमी, अपनी खराबी को एक्सेप्ट नहीं करता तो वो ब्लेम शिफ्टिंग करता है। अपने कर्म की जिम्मेदारी खुद पर नहीं लेता, किसी बड़ी ताकत पर डाल देता है। और सबसे आसान टारगेट कौन? गॉड, क्योंकि उसे पता है अल्लाह जवाब नहीं देगा, अल्लाह बहस नहीं करेगा, अल्लाह पकड़ेगा नहीं। साइंस कहती है ह्यूमन ब्रेन तनाव और गिल्ट से बचने के लिए ब्लेम ट्रांसफर करता है। इंसान अपनी बुराई का बोझ खुद नहीं सह सकता, इसलिए वो कहता है अल्लाह ने रोका क्यों नहीं, लेकिन ये नहीं कहता मैंने किया क्यों। फिलॉसफी, फ्री विल का दर्द। अगर अल्लाह हर बुराई रोक दे, हर जुल्म रोक दे, हर रेप रोक दे, हर युद्ध रोक दे, तो इंसान का फ्री विल खत्म हो जाएगा। और फ्री विल खत्म होगी तो इंसान इंसान नहीं रहेगा, वो एक प्रोग्राम्ड रोबोट बन जाएगा। और याद रखो, जहां फ्री विल होती है वहां पॉसिबिलिटी ऑफ इविल भी होती है। यह दर्शन शास्त्र की सबसे गहरी सच्चाई है। अगर आग जलाती है तो वही आग खाना भी पकाती है। अगर पानी डुबाता है तो वही पानी जिंदगी भी देता है। अगर इंसान को चॉइस दी गई है तो चॉइस का इस्तेमाल अच्छा भी होगा और बुरा भी। प्रॉब्लम अल्लाह नहीं, प्रॉब्लम इंसान का मिसयूज ऑफ फ्री विल है। साइंस क्या कहती है? न्यूरोसाइंस बताती है हर इंसान में दो सिस्टम होते हैं। रिवॉर्ड ब्रेन जो प्लेजर चाहता है, पावर, लस्ट, एंगर। मोरल ब्रेन जो कॉन्शियंस, एम्पैथी, जस्टिस सिखाता है। जब रिवॉर्ड ब्रेन मोरल ब्रेन को दबा देता है, रेप होता है, मर्डर होता है, ऑपरेशन होता है। साइंस कहती है ह्यूमन नेचर इज केपेबल ऑफ ग्रेट काइंडनेस एंड एक्सट्रीम इविल। यानी दोष नेचर का नहीं, दोष उस इंसान का है जो अपने रिवॉर्ड सिस्टम को कंट्रोल नहीं करता। लोग पूछते हैं दुनिया में इतना जुल्म हो रहा है, अल्लाह कहाँ है? लेकिन हकीकत वो नहीं जो हम समझते हैं। कभी सोचा है आज अल्लाह कौम दर कौम अजाब क्यों नहीं भेजता? आसमानों से बिजली क्यों नहीं गिरती? जमीन जालिमों को क्यों नहीं निगलती? फिरौन जैसी पकड़ क्यों नाजिल नहीं होती? एक वादा है, क्योंकि एक वादा हुआ था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब से दुआ की थी, या अल्लाह मेरी उम्मत पर वो सामूहिक अजाब न भेजना जो पहली कौमों पर नाजिल होता था। और अल्लाह ने फरमाया मैं तेरी उम्मत को इस किस्म के अजाब से महफूज रखूंगा। इसीलिए आज इंसान जो चाहे कर रहा है और दुनिया पूछ रही है अल्लाह कहाँ है? अल्लाह खामोश नहीं, अल्लाह वादा निभा रहा है। नफ्स अम्मारह बिस्सू, इंसान का नफ्स उसे बुराई की तरफ धकेल देता है। आज साइंस ये बात तस्दीक कर चुकी है कि इंसान के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियरल ड्राइव मौजूद होती है। वही बात कुरान ने 1400 साल पहले बता दी थी। गजा, सूडान, यमन। जुल्म कौन कर रहा है? गजा में बच्चे मर रहे हैं, सूडान में लोग भूख से गिर रहे हैं, यमन में मौत मंडरा रही है। क्या अल्लाह ये सब कर रहा है? नहीं,
ये सब इंसान कर रहा है। इंसानी हुकूमतें, इंसानी फौजें, इंसानी सियासत, इंसानी लालच। अल्लाह बम नहीं गिराता, इंसान गिराता है। अल्लाह बच्चे का सर नहीं काटता, इंसान काटता है। अल्लाह ब्लॉकेड नहीं लगाता, इंसान लगाता है। फिर भी इंसान पूछता है, अल्लाह कहाँ है? मैं यहाँ हूँ, लेकिन तुम कहाँ हो? अल्लाह हर जगह मौजूद है, हर जुल्म को देख रहा है, हर आह को सुन रहा है, हर आंसू को गिन रहा है। लेकिन इंसान, उसका ज़मीर मर चुका है, उसकी इंसानियत सो चुकी है, दिल की रोशनी बुझ चुकी है। अल्लाह ने दुनिया को बुरा नहीं बनाया, इंसान ने अपने आमाल से इसे तबाह किया। अल्लाह अजाब क्यों नहीं भेजता? क्योंकि वादा है। लेकिन याद रखो, ये वादा दुनिया के लिए है, आखिरत के लिए नहीं। कुरान कहता है, हर शख्स अपने आमाल का खुद जवाब देगा। उस दिन न कोई बहाना चलेगा, न कोई इल्जाम, न कोई ब्लेम शिफ्टिंग। अल्लाह फरमाएगा, आज किसी पर जुल्म नहीं, हर इंसान वही पाएगा जो उसने अपने हाथों से किया। दुनिया में आज भी रहमत चल रही है, मगर आखिरत में सिर्फ इंसाफ चलेगा। आज जुल्म इंसान कर रहा है और इल्जाम अल्लाह पर लगा रहा है, लेकिन कयामत के दिन न इंसान बच सकेगा, न उसकी चालाकियां चलेंगी। आज हर शख्स अपने किए का खुद जवाब देगा। आज ब्लेम शिफ्टिंग खत्म।